अक्सर ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं जो रोंगटे खड़े कर दें, है ना। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि हम इस कहानी की अंधेरी गहराइयों में उतरने वाले हैं। तो ये कहानी है एक पुराने रास्ते की, एक ऐसी चेतावनी जो इस कहानी के राज को और भी गहरा बना देती है। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। एक शापित सड़क, यहीं पर कहानी की नींव रखी जाती है, जहां अंधविश्वास और हकीकत के बीच का फर्क मिटने लगता है। जरा तसव्वुर कीजिए, एक गांव के बाहर एक बिल्कुल सुनसान पुराना रास्ता, एक ऐसा रास्ता जहां दिन ढलने के बाद परिंदा भी पर नहीं मारता, सूरज डूबने के बाद कोई भी वहां कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों के दिलों में न उस जगह का एक अजीब सा खौफ बसा हुआ था। और इसी माहौल में एंट्री होती है हमारी कहानी के किरदार रवि की। अब देखिए, जहां एक तरफ गांव वाले उस रास्ते के नाम से भी कांपते थे, वहीं शहर का रहने वाला रवि इन सब बातों को बस अंधविश्वास कहकर मजाक में उड़ा देता था। और फिर आती है वो रात। रवि के मोबाइल में नेटवर्क बिल्कुल नहीं था और उसे घर जल्दी पहुंचना था। तो उसने क्या किया? उसने वही पुराना बदनाम रास्ता चुन लिया, गांव वालों की सारी चेतावनियों को एक झटके में नजरअंदाज करते हुए। और वक्त था रात के ठीक 12:12। यही वो पल था जब रवि ने अनजाने में ही एक ऐसे सफर पर कदम रख दिया था जहां से शायद कोई वापसी थी ही नहीं। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, अनसुनी आवाजें। यहां से मामला थोड़ा अलग होने लगता है। उस घने अंधेरे में अचानक एक हल्की सी सरसराहट। रवि! आवाज इतनी धीमी थी कि एक पल को तो रवि को लगा कि ये बस उसका वहम है। लेकिन डर का जो बीज था ना, वो उसके मन में पड़ चुका था। वो एकदम से चौंका, पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, दूर दूर तक कोई नहीं। बस वो अंधेरा और एक अजीब सी खामोशी। उसका दिमाग अब भी इसके लिए कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढ रहा था। लेकिन इस बार आवाज और पास से आई, बिल्कुल साफ, ज्यादा जोरदार, जैसे कोई ठीक उसके कान के पास आकर फुसफुसाया हो। रवि, रुक जाओ! अब तो रवि का दिल जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। डर ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया। वो बस भागने लगा, बेतहाशा। और तभी उसे रास्ते के किनारे एक टूटा फूटा सा घर दिखा, जिसकी खिड़की से ना हल्की सी रोशनी आ रही थी। उसे लगा, चलो शायद यहां पनाह मिल जाए। कहानी का तीसरा हिस्सा, आईने का सच। यहां से जो डर है वो अब दिमाग पर हावी होने वाला है उस वीरान घर के अंदर। घर के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी, लेकिन जैसे ही रवि ने दरवाजा खोला, वो आवाज एकदम से बंद हो गई, बिल्कुल अचानक। और वहां एक ऐसी खामोशी छा गई जो किसी भी शोर से ज्यादा डरावनी थी। कमरा पूरी तरह खाली था, बस धूल और जाले, सिवाय एक चीज के। ठीक कमरे के बीच में एक बड़ा सा आईना रखा हुआ था, और बस वही था। सबका ध्यान बस उसी पर जा रहा था। रवि ने हिम्मत करके धीरे धीरे उस आईने की तरफ कदम बढ़ाए। उसने डरते डरते आईने में झांका और उसे अपना ही चेहरा नजर आया। लेकिन एक अजीब बात थी, जहां रवि का चेहरा हैरानी और खौफ से भरा हुआ था, वहीं आईने में जो उसका अक्स था ना, वो मुस्कुरा रहा था, एक अजीब ठंडी सी डरावनी मुस्कान। और तभी आईने के अंदर से वही आवाज आई, पर इस बार बिल्कुल साफ, तू देर से आया, अब तू ही रहेगा। ये आवाज जैसे रवि की किस्मत पर आखिरी मोहर लगा रही थी। और इसके ठीक बाद वो रोशनी भी बुझ गई। सब कुछ घने काले अंधेरे में डूब गया। रवि का संघर्ष शायद यहीं खत्म हो गया था। कहानी का आखिरी हिस्सा, अंतिम रिकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं कि उस रात के बाद आखिर हुआ क्या। अगली सुबह गांव वालों को उसी सुनसान सड़क पर रवि का मोबाइल फोन पड़ा मिला। रवि कहीं नहीं था। उस रात जो कुछ भी हुआ, उसका इकलौता गवाह अब बस यही फोन था। फोन की स्क्रीन अब भी ऑन थी और उस पर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी। उस रात की आखिरी रिकॉर्डिंग, जिसने रवि के आखिरी लम्हों को शायद कैद कर लिया था। उस रिकॉर्डिंग में रवि की कांपती हुई, सहमी हुई आवाज थी, एक चेतावनी, अगर कोई ये सुन रहा है तो उस रास्ते पर कभी मत जाना। लेकिन उसकी चेतावनी के पीछे बैकग्राउंड में किसी के हंसने की एक बहुत ही अजीब आवाज थी,
ऐसी हंसी जो जैसे उस बुरी ताकत की जीत का ऐलान कर रही हो। और ये सुनकर एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल मन में उठता है, क्या वो हंसी अब रवि की थी? क्या रवि भी वैसा ही हो गया था जैसा गांव वाले कहते थे कि जो उस रास्ते पर जाता है वो बदल जाता है? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए उसी अंधेरे रास्ते में कहीं खो गया है।